एक लड़की जो कि रेलवे फाटक के किनारे पड़ी हुई थी और वह अपने पिता के पास कॉल लगाती है कि पिताजी जल्दी से आइए, जो कि डीजे बज रहा है उसके बगल में मैं पड़ी हूँ, मेरे दोनों पैर जो कि हैं कटे हुए हैं। उसके पिता आते हैं और उसके पिता उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले कुछ आते हैं। वहाँ पर लड़की से सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है। तो ऐसी ऐसी बातों का वहाँ पर खुलासा होता है जिसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं करण राज के साथ अनोखी अपराध। ये घटना देवघर की है, जहाँ से एक मामला सामने निकल कर आया है कि एक फूल कुमारी जो कि अपने घर में अपने भाई के साथ रह रही होती है। उसके माता पिता जो थे वह मजदूरी कर कर उसका पेट पालन किया करते थे। दिन उनका अच्छे से चल रहा होता है और बहुत ही खुशहाली भरी हुई थी उस घर में। जो कि उसका एक बड़ा भाई होता है जो कि चचेरा, उसका नाम सुमन होता है। वो अपने घर में अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। वह सुमन थी जो कि उसका सपना था कि वह पुलिस बने और पुलिस बनकर वह समाज की सेवा करे। लेकिन वह सपना उस धरा का धरा रह गया। दरअसल जो फूल कुमारी थी उसे पर एक जो सुमन था उसका चचेरा भाई, वो उसके पर बार बार नजर रखता था, उसके ऊपर हमेशा ध्यान देता था। अक्सर उससे कहा करता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन जो फूल कुमारी थी वह मना करती, कहती मैं तुम्हारी रिश्ते में बहन लगती हूँ, जो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन सुमन जो था वह जिद पर अड़ा हुआ था। वह बार बार इसे ही कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो कि भले ही तुम मेरी चचेरी बहन हो, जो कि मैं इस रिश्ते को जरा सा भी नहीं मानता, क्योंकि ये रिश्ता भाई बहन का है, लेकिन हमारा खून अब अलग हो चुका है। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ, जो तुम चाहती हो वो तुम्हारा सब सपना पूरा होता है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। वो इस तरह की बातें करता है जैसे कि वह एक प्रेमी एक प्रेमिका से बातें कर रहा होता है। लेकिन जो फूल कुमारी थी वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, जो तुम किसी और के बेटे होते तो मैं तुमसे एक समय के लिए सोचती कि मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन सुमन जो था जिद पर अड़ा हुआ था और वह जो कि फूल कुमारी का नंबर लेकर रात के 2-2 बजे रात को वो कॉल करता, सुमन को जगा कर कहता कि तुमसे मैं प्यार करना चाहता हूँ, जो कि तुम अभी आओ, तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ। फूल कुमारी इन सब चीज़ों को इनकार कर रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन इधर फूल कुमारी जो थी वह अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बता रही होती है कि उस जो सुमन है, वो जो उसका चचेरा भाई, वो उससे प्यार करता है और उससे इस तरह की बातें कहता है। वो रात में भी कॉल कर कर उसे बार बार तंग किया करता, उससे बातें किया करता सुमन जो कि फूल कुमारी से। लेकिन फूल कुमारी जो थी अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बोलती। जो कि दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था और जो सुमन था वह बार बार उस पर नजरें रखा हुआ था कि कब उसे मौका मिले और सुमन से वह बात करे और सुमन के साथ वह शादी कर ले। जो कि 18 दिसंबर 2022 का दिन था। शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। सुमन अपने घर से पानी भरने को निकलती है अपने गांव के एक चापाकल पर और वहां पर पानी भरने लगती है। सुमन दूर खड़ा जो कि देख रहा होता है और वहीं पर कई सारी महिलाएं जो थी उस जाने का इंतजार कर रहा होता है। कई सारी महिलाएं पानी भरकर वहां से चली जाती है। सुमन आता है, उसके साथ एक लड़का और आता है जो कि बाइक लाकर वहां पर रोक देता है और सुमन को मुंह पर हाथ रखकर दबाकर अपनी गाड़ी पर बैठा लेता है। फूल कुमारी पूछती रहती है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, बताओ। सुमन कहता है कि तुम चुप रहो, मैं ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम चलो वहां तुम्हें सारी चीजों का जानकारी मिल जाएगा। वो गाड़ी पर बैठा लेता है सुमन फूल कुमारी को और जो लड़का था वह गाड़ी को चलाता है। काफी दूर चला जाने के बाद एक घना जंगल आता है। घने जंगल में जो सुमन था वह कहता है कि जब इसका लास्ट टाइम ही है तो क्यों ना इसके साथ कुछ कर लिया जाए। सुमन को उतार कर सीधे उस जंगल के एक किनारे पर ले जाया जाता है और उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। जो कि वह लड़का था वह भी उसके साथ मिला हुआ था, वह भी उसके साथ वही हरकत करता है जो सुमन कर रहा होता है। जब उन लोगों का मन भर जाता है तो वह कुमारी को अपने गाड़ी पर फिर से बैठाता है और उसके मुंह को कपड़े से बांध देता है। करीब एक आधे किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर जो कि एक रेल फाटक था उसके किनारे पर ले जाता है और सुमन उसको दोनों पैर को काट देता है और वहां से तुरंत वो दोनों मिलकर गाड़ी पर बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। सुमन छटपटा रही होती है, वहाँ बिलख रही होती है, रो रही होती है कि उसकी कोई मदद करे। वो चिल्ला रही होती है कि कोई उसकी मदद करने के लिए चला है। लेकिन एक भी कोई व्यक्ति जो था वो पास में आने को तैयार नहीं था। लेकिन उसे याद आता है कि उसके पॉकेट में
जो कि ये उसका मोबाइल रखा हुआ है। वह अपने पॉकेट से किसी तरह से अपने पॉकेट से मोबाइल निकालती है और अपने पिता का नंबर निकाल कर वो अपने पिता के पास कॉल करती है। उसके पिता का घंटी बजता है और डीजे इधर जो कि सुमन के कुछ दूरी पर ही डीजे बज रहा होता है। सुमन की आवाज़ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है, लेकिन उसके पिता जरा सी भी बात को नहीं सुन रहे होते हैं। जब एक ही बात को फूलकुमारी बार बार रिपीट कर रही थी कि पिताजी जल्दी से आइए, जो कि डीजे बज रहा है, उसके बगल में रेल फाटक है, वहां पर सुमन ने मेरे दोनों पैर काट दिए हैं। उसके पिता को हल्का फल्का सुनाई देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि रेल का फाटक उनके गांव के बगल में कितनी दूरी पर है। जो फूलकुमारी के माता पिता थे वह तुरंत अपने घर से निकलते हैं और रेल के फाटक पर आते हैं तो देखते हैं कि बेटी उनकी जो रेल के फाटक के बगल में बेहोश पड़ी हुई है। वह अपने बेटी को तुरंत उठाते हैं फूलकुमारी को और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। एम्बुलेंस आती है और उस पर बैठाकर वह तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका उपचार किया जाता है और जो कि अभी फूलकुमारी बहुत ही सुरक्षित है और उनके दोनों पैर कट जाने के बावजूद भी वह अभी सही सलामत है। और पुलिस को इन्फॉर्म होता है कि अब फूलकुमारी का होश आ चुका है, तो पुलिस आती है और जो कि फूलकुमारी के बयान को नोट कर लेती है। पुलिस वहां से जांच करना शुरू करती है और तो जब उसके जो कि सुमन के घर पहुंचती है तो सुमन घर में नहीं होता है। सुमन के माता पिता से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही आज तक मुझे फूलकुमारी ने ऐसा कुछ बोला है जो कि मैं अपनी बेटी को किसी तरह से मना करता या फिर उसे समझाता कि ये चीजें गलत है। सुमन को पुलिस तलाशती हुई रहती है। करीब 1-2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि सुमन कुमार है जो कि गांव के एक बोरिंग प्लांट में होता है, उसमें वह छिपा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे आती है और चारों तरफ से उस बोरिंग को घेर लिया जाता है और बोरिंग के दरवाजे को तोड़कर उस दोनों को पकड़ लिया जाता है। उन दोनों को पकड़कर सीधे थाने लाई जाती है और दोनों से पूछताछ कड़ी से की जाती है। तब पता चलता है कि वो जो फूलकुमारी थी वो सच बोल रही थी। इन दोनों ने मिलकर जो कि उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिए और उसके रेल की पटरी पर ले जाकर दोनों पैर को काट दिए। पुलिस उन दोनों को कोर्ट में पेश करती है और उन दोनों को करीब 8 सालों की सजा होती है, जो कि अभी सुमन और उसका जो दोस्त था वो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या सुमन की गलती थी जो अपनी ही चचेरी बहन से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, या फिर फूलकुमारी की गलती थी जब उसे बार बार वह सुमन तंग कर रहा होता है, वह अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बताती। इन दोनों में से आखिर आपको किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। इस घटना का लाइव न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ये लाइव आप जो कि वहां पर जाकर देख सकते हैं कि फूलकुमारी और सुमन की कहानी आखिर क्या थी। और वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह से आप रेगुलर चाहते हैं कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।